जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज का मेरा मुद्दा है प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे देश के पीएमओ साहब एक और मन की बात करते हैं, लेकिन मन की बात में वो क्या करते हैं? क्या वो कभी देश के युवाओं का दर्द समझे? अभी देश के युवा जब इस बाबत खड़े हैं नीट आईआईटी के एग्ज़ाम को लेके, और उनकी सरकार से अपील है कि अभी इसे कुछ समय तक के लिए टाल दिया जाए, तब हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब मन की बात लेके आते हैं। और मन की बात में वो स्टूडेंट के मन की बात को छोड़ के अपने मन की बात में क्या करते हैं, खिलौने की बात करते हैं। जहां स्टूडेंट अपने मन की बात समझाना चाह रहे हैं सरकार को, हमारे पीएमओ साहब उसे खिलौने की बात समझा रहे हैं मन की बात में। तो ये हमारा देश है जहां भावनाओं की किसी को कद्र नहीं है। राजनीतिक पार्टी को सिर्फ अपनी पड़ी हुई है। वोट कैसे बनाना है, चुनाव कैसे जीतना है, ये मुद्दा ही उनके लिए सर्वोपरि है। देश के युवा छात्र नीट जेई की बात करते हैं, मोदी साहब खिलौने की बात करते हैं। देश की युवा बेरोजगारी और रोजगार की बात करते हैं, तो हमारे मोदी साहब आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। देश के लोग, देश की जनता गिरी हुई अर्थव्यवस्था की बात करती है, तो हमारे देश के वित्त मंत्री एक्ट ऑफ गॉड की बात करते हैं। पता नहीं, शायद ओ माय गॉड सिनेमा देख के वो निकली होंगी, इसीलिए वो एक्ट ऑफ गॉड की बात कर रही हैं। और ये सरकार शायद ये नहीं जान रही है कि देश के युवा अगर चाहे तो आपको सत्ता पे अगर शीर्ष पे बिठाए हुए है तो आपको नीचे उतारना भी जानती है। अगर आप में अहम इस बात का है तो ये मत भूलिए कि ये देश का युवा है। अभी सड़क 2 का हाल देखा था आपने, और मोदी जी का मन की बात 2 जो है वो सड़क 3 बन रही है। कैसे डिसलाइक लगातार बढ़ते जा रहा है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे निवेदन है, देश की समस्याओं को समझिए, स्टूडेंट की भावनाओं को समझिए। एक और स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान आप बंद रखे हैं, क्यों? क्योंकि कोरोना का संक्रमण का खतरा है। लेकिन वही स्टूडेंट अगर दूसरे राज्य, दूसरे शहर में जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या होगा, नहीं होगा, उसमें कोरोना का संक्रमण नहीं है। हर कुछ में यहां राजनीति होती है। राजनीति इस देश का सर्वोपरि बन गया है, और यही कारण है कि हमारा देश निरंतर पिछड़ता जा रहा है। देश के युवा, देश के लोग अगर देश की बात करते हैं तो ये धर्म और में उसे उलझाते हैं। तो ये मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं। चलिए, गलत नहीं है, मंदिर बनाना, मस्जिद बनाना गलत नहीं है, किसी भी चीज़ का स्टैच्यू बनाए गलत नहीं है। लेकिन देश का क्या? ये देश जो धरातल की ओर जा रही है, इसका क्या? इसके जिम्मेदार कौन है? तो इसके जिम्मेदार भी आप हैं। और आप एक बात को याद रखिए, सत्ता में आप अभी इसीलिए बरकरार हैं क्योंकि जनता के पास कहीं ना कहीं एक अच्छा विकल्प मौजूद नहीं है। अगर एक अच्छा विकल्प आ जाए ना मोदी जी, तो आप समझ लीजिए ये जो आपका सत्ता का हम है, ये चकनाचूर होते हुए मिनटों नहीं लगेंगे, पल में आपकी सरकारें गिर जाएगी। तो देश की बात कीजिए, राष्ट्र की बात कीजिए, धर्म, मंदिर, मस्जिद,
इन सब में मत उलझाइए, धर्म की राजनीति मत कीजिए। शिक्षा हमारे देश में निम्नतर स्तर पे है। क्यों भैया? क्योंकि किसी भी राजनीतिक पार्टी को शिक्षा से कोई मतलब ही नहीं है। स्कूल, कोचिंग संस्थान सारे बंद हैं, प्राइवेट, गवर्नमेंट। स्टूडेंट का शिक्षा कैसे हो, इस पे पिछले 4 महीना से किसी भी नेता ने कोई एक भी दलीलें नहीं रखी है, एक भी बात नहीं रखे हैं। हमारे पीएमओ साहब शिक्षा को लेके इतना शिथिल कैसे हो सकते हैं? सोचने वाली बात है। वो शिक्षा जो देश के विकास में एक रीढ़ की हड्डी की तरह होती है, बोन मेरो है, आप उस शिक्षा को इस तरह से दरकिनार कर रहे हैं। कहने का मतलब साफ है कि आपको अपनी राजनीति की पड़ी हुई है, बस आपको अपनी राजनीति की रोटी सेकनी है। तो ये जो आपने मन की बात, जो आपका सड़क 3 बन रहा है, ये आपने जो ट्रेलर देखा है, इसे फिल्मों की तरह प्रकाशित होने से रोकिए। ऐसा ना हो कि देश की जनता इस कदर भूचाल ला दे कि आपकी सरकार पल में गिर जाए। देश के युवा को रोजगार चाहिए, लेकिन आप रोजगार के नाम पे आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। चलिए, गलत नहीं है आत्मनिर्भर भारत, लेकिन रोजगार का नहीं होना भी गलत है। बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके लिए सरकार का इस पे कोई ध्यान नहीं। उनका ध्यान किस पे है? मंदिर पे, मस्जिद पे, राजनीति पे, चुनावी रैली करने पर, वर्चुअल रैली, ये वो ढिलाना चिकाना हैन टैन जो भी है। खिलौने की बात करते हैं, एक बार स्टूडेंट के भी मन की बात कर लेते, उन्हें भी तो तसल्ली होती। लेकिन आपने पूरे मन की बात में कहीं भी स्टूडेंट की मन की कोई बात नहीं की मोदी जी। और स्टूडेंट मूवमेंट को शायद आप नहीं समझते। इंदिरा गांधी जी की सरकार गिर गई थी साहब, जिसे आयरन लेडी कहा जाता है, उनकी सरकारें गिर गई थी। तो आप कहाँ के हैं? आप भी इसी देश के हैं। तो संभल जाइए, सचेत हो जाइए, और स्टूडेंट की, देश के युवाओं की कभी मन की बात कीजिए मोदी जी। राजनीति की बात से हट के कभी देश की भी बात कर लिया कीजिए। दोस्तों, जानता हूं बहुतों को ये वीडियो पसंद नहीं आएगी, लेकिन क्या करूं मैं किसी पार्टी विशेष का आदमी नहीं हूं, और मेरी सोच पार्टी विशेष पे टिकती भी नहीं है। तो इसीलिए मैं जो अपना वक्तव्य होगा वो तो रखूंगा हूं, चाहे वो कांग्रेस के विरुद्ध जाए, आपके विरुद्ध जाए, भाजपा के विरुद्ध जाए, किसी के भी विरुद्ध जाए। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर अच्छा लग रहा है तो भैया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट वमेंट कीजिए, लाइक वाइक कीजिए, ताकि कुछ अच्छा और भी अच्छा वीडियो अच्छा कंटेंट वाला बनाए हम। आप लोग अगर सब्सक्राइब कीजिएगा तो ही ना हमको भी मनोबल मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद।